मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आपके पास एलोवेरा की जो प्लांट है उसके स्लाइसेस इस तरह से सूख रहे हैं या फिर मुरझा करके सूख करके आपके पौधे मर जा रहे हैं? तो अगले इस वीडियो पे आप देखेंगे इस पौधे को मैं सिर्फ 3 दिन में हरा-भरा करके आपको दिखाऊँगा। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, अगर आपके पौधे सूख रहे हैं या फिर मर रहे हैं तो इस वीडियो को आप देखें, सिर्फ 3 दिन में इस पौधे को मैं हरा-भरा करके दिखाऊँगा, बिना खाद, बिना इंसेक्टिसाइड दवाई डाले। तो अगले इस वीडियो पे आप बने रहें। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबों का फिर से हमारी ऑर्गेनिक ग्रीन गार्डन चैनल पर और आप बने हैं मेरे साथ यूट्यूब चैनल पर। साथ में मैं देखता हूं कि आप भी स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे जो सूखे हुए एलोवेरा के जो पौधे होते हैं, जो सूखने लगते हैं, मुरझाने लगते हैं, इस तरह से ब्राउन होने लगते हैं उसके स्लाइसेस, तो उस पौधे को आप किस तरह से हरा भरा कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं एलोवेरा की जो प्लांट है उससे कई सारे अभी उत्पाद बनने लगे हैं, मतलब त्वचा संबंधी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हो या फिर त्वचा संबंधी बहुत सारे ऐसे ब्यूटी क्रीम या फिर बहुत सारे जैविक उत्पाद भी इसका उपयोग होने लगा। मतलब अब एलोवेरा की जो खेती है वो काफ़ी विस्तार से किया जा रहा है। इसका वैल्यू जो है काफ़ी बढ़ चुकी है। लोग इसे अपने घर में प्लेस करके रखते हैं खूबसूरती के तौर में, और ये एक इंडोर के रूप में भी लोग रखते हैं, जिससे कि हमारे घर के अंदर में जो हवा, दूषित हवा होती है उसे भी ये शुद्ध करती है। तो लोग इसे लगाना पसंद करते हैं। बट ये आप देख सकते हैं कुछ समय के बाद जब हम फुल डे की धूप में जब इसे रख देते हैं, ख़ास करके गर्मी के दिनों में, तो कुछ इस तरह से बर्न होते हैं। इसका ये रीज़न है दोस्तों, ये जो गर्मी अधिक बर्दाश्त नहीं कर सकती है। इसका जो टेम्परेचर होती है, जो एक आइडियल टेम्परेचर जो होती है वो 15 से 25 डिग्री तापमान पर ये जब आप रखेंगे तो इस तरह से ग्रीन रहती है। इससे ऊपर जब इससे तापमान मिलता है, जब इसका ज़्यादा धूप में हम रख देते हैं, ख़ास करके जब गर्मी के दिनों में हम फुल डे के धूप में रखते हैं, तो कुछ इस तरह से सूखने लगेंगे आपके पौधे, हम बर्न होने लगेंगे। या फिर कभी-कभी हम ओवर वाटरिंग भी कर देते हैं। जैसे कि जब हम गमले में जो बॉटम होल होती है, उस होल को अगर हम फ्री नहीं रखेंगे और लगातार हम जब पानी देते रहते हैं, तो वो पानी जो है मिट्टी के अंदर में बैठ जाती है और धीरे-धीरे उसकी रूट जो है वो गलने लगती हैं, जिससे हमारे पौधे भी सर्वाइव नहीं करते हैं और एक समय के बाद इस तरह से डेड होने लगते हैं या फिर सूखने लगते हैं। ज़्यादातर तो जो सूखने का जो रीज़न देखा गया है, जो मैंने रियलाइज़ करा है, वो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि किस तरह से आप इसे हरा-भरा कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप इसे, जो बहुत सारे अनवांटेड जो पौधे उग आते हैं, उसे तो आप सबसे पहले साफ़ कर दें। ये आप देख सकते हैं किस तरह से सूखी हुई है। इस तरह से साफ़ करके आप धीरे-धीरे इसके जड़ के सामने आपको मिट्टी चढ़ा देनी है, और अब इसे हमें ऐसे जगह पे रखनी है जहाँ पर ठंडक हो और थोड़ी-सी वातावरण वहाँ पर ठंडक मिले। और अभी तो आप जब ये पौधे सूख जाते हैं शुरुआती समय में, उस समय आपको लगभग 4 से 5 दिन आपको शेड एरिया में रखनी है। किसी पौधे या फिर जो पेड़ होते हैं जहाँ ठंडक होती है, उस जगह पे आप रख दें। आप सबसे पहले तो इसे अच्छी तरह से इस तरह से एक बार आपको वाटरिंग करनी है, पूरी अच्छी तरह से आपको वाटरिंग कर देनी है, और चेक कर लेना है कि आपके जो गमले की जो ड्रेनेज होल होती है, जो बॉटम होल होती है, उसे आप क्लियर कर लें, ताकि एक्स्ट्रा वाटर जो होगी, ओवर वाटरिंग भी हम करेंगे तो वो फ़ौरन बॉटम होल से पानी जो है निकल जाएगी। तो इस तरह से हम वाटरिंग करेंगे सबसे पहले, और थोड़ी-सी मिट्टी जो हमने शुरू में ही बताई कि इसके जड़ के सामने आपको चढ़ा देनी है। इस तरह से वाटरिंग करके आपको, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसी एरिया पे मैं इसे प्लेस करके रख रहा हूँ, ताकि आप देखेंगे बहुत जल्दी ये हरा हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं मेरे बॉटम होल जो किस तरह से क्लियर है, ये पानी वाटर जो है निकल रही है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखनी है, बॉटम होल क्लियर रखें, ओवर वाटरिंग आप नहीं करें, ध्यान रखें। इसमें आपको कोई भी खाद देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप 20 दिन में आप एक बार गोबर की खाद 1 मुट्ठी दे देंगे, वही सफिशिएंट होगी। वेल दोस्तों, अभी इस पौधे को हम सेमी शेड वाली एरिया में रखेंगे, जहाँ पर शेड हो, ठंडक हो और छाँव आती हो, उस जगह पे रखने हैं। जैसे इस तरह से पेड़ पौधे होते हैं, जो कि एरिका पाम के नीचे में रख रहा हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे तो सिर्फ 3 से 4 दिन के बाद आपके पौधे इतने हरे भरे हो जाएंगे कि आपको यकीन नहीं होगी। बिना खाद, बिना दवाई दिए हुए आपके पौधे जो है फिर से हरे भरे हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं 3 दिन बाद। दोस्तों 4 दिन बाद हम मिल रहे हैं। ये आप देख सकते हैं वही पौधे हैं, आप देख सकते हैं, बिल्कुल ध्यान से आप देखें, वही पौधे हैं और फिर से हमारे पौधे हरे भरे और ग्रीन हो गए हैं। मतलब कुछ हमें नहीं करनी है, सिर्फ हम इसे एक बार वाटरिंग करनी है, बॉटम होल को चेक करनी है, और जब ये इस तरह से बर्न हो जाते हैं पौधे, जब जल जाते हैं, तब उसे आप इसे ठंडक वाली जगह पे आप इसे रख दें, जहाँ पर थोड़ी ठंडक हो और थोड़ी सी छाँव आती हो। ख़ास करके आपको ये गर्मी के दिनों में करनी है, क्योंकि गर्मी के दिन में ज़्यादा हीट मिलती है, या फिर फुल डे के धूप में आप इसे रख देते हैं तो ये उतनी टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर सकती है, इसलिए ये पौधे हमारे जल जाते हैं, उसके स्लाइसेस बर्न होने लगते हैं। तो ये आपको ध्यान रखनी है, सिर्फ आपको
वाटरिंग करके आप इसे 3 से 4 दिन शेड वाले एरिया में आप रखेंगे तो वापस से फिर से आपके पौधे इस तरह से हरा-भरा हो जाएगा और ग्रीन हो जाएंगे। कोई भी खाद, कोई भी इंसेक्टिसाइड आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ इसकी ड्रेनेज होल उसे क्लियर करनी है, आप वाटरिंग करनी है और बीच-बीच में आपको 1 महीने में आप 1 मुट्ठी आप वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद आप जड़ को छोड़ देनी है। जड़ से थोड़ी से 2 से 3 इंच की दूरी में आपको चारों तरफ से आपको देनी है और इस तरह से आप देखेंगे बहुत जल्दी आपके पौधे ग्रो करेंगे और छोटे-छोटे पप्स बनने ये आप देख सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये पौधे लगभग मेरे 6 महीने हो गए हैं और बहुत सारे छोटे-छोटे अभी पप्स निकल रहे हैं। और अभी चलिए मैं आपको और भी पप्स दिखाता हूँ कि किस तरह से इसके पप्स जो है छोटे पौधे हैं, साइड से निकल रहे हैं। इस जगह पे आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही दूरी में आप ये देख सकते हैं छोटा सा एक नन्हा पौधा निकल रहा है एलोवेरा के। मतलब इतनी दूरी में एक नया पौधा बन रहा है। आप धीरे-धीरे से आप देखेंगे चारों तरफ से पूरे पौधे बन जाएँगे। ओके दोस्तों, ये आपको सिर्फ़ यही काम करनी है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो उस वीडियो को एक लाइक और दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। चैनल पे अगर आप नए होंगे तो चैनल को भी कर लीजिएगा प्लीज़ सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट